ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमारे पास ये जो टोपोलॉजी बनी हुई है इसके हिसाब से PC1 और PC2, यहां भी PC1 और PC2 इस मशीन से नेट की VM से कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क, नाइदर दे कैन एक्सेस पब्लिक नेटवर्क। ठीक है जी, अब हमने इसको पब्लिक नेटवर्क पे ले जाना है, तो अब हमें कुछ ना कुछ चीजें पहले प्रीरिक्विजिट पूरे करने हैं इस एनवायरनमेंट के। ठीक है जी, क्या क्या चेक करना है अभी चेक कर लेते हैं। सेशन बंद करके दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, हो गया कंट्रोल प्लस। कहीं कहीं मैं सही होता हूं। ये वो जूम नहीं है, ये फॉन्ट जो है इस सॉफ्टवेयर के अपने दिए हुए, तो स्क्रीन जूम नहीं हो पाएगी। यहां पे स्क्रीन जूम होगी तो इस जो भी बाउंड्रीज से आउट होती रहेगी। सेटिंग मैंने कर दी, 14 फॉन्ट कर दिया, लेकिन नया सेशन लेंगे तो आ जाएगा। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये ले एग्जिट, ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, हमने इसे मोबा एक्सएम को बंद कर दिया, बेचारे मासूम को दोबारा ऑन किया। अच्छा जी, लोकल होस्ट पे यही सेशन था, चेक करते। तो अभी भी छोटा आ रहा है यार, तो कर ली। अब हो गया। नहीं भाई, आप सही थे, मैं गलत था। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक VM आ गई। होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं यार, सारा काम अभी कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि हमारे पास मुगालता ना रहे। sudo nmtui, इकबाल साहब का पासवर्ड एंटर कर दिया। हाँ हाँ, वो होस्ट नेम, वो सिस्टम CTL से हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें देखिए दो कनेक्शन आ रहे हैं। पहले वाले को एडिट करते हैं, ये ऑटोमेटिक है। अब मुझे क्या पता कौन सा वाला कनेक्शन कौन सा है। ठीक है, दो नेटवर्क कार्ड है ना। ठीक है जी, तो अब इसका तरीकेकार क्या है कि पहले हमें पता हो जाए कि हम किसको एडिट कर रहे हैं। ये बार दफा इतना कंफ्यूज करता है क्योंकि इनका स्टार्ट में एक नंबर है ENSP03, अगला आएगा ENSP08। हाँ, तो वो नंबर ऐसा आता है कि आपको थोड़ी देर के लिए हाँ स्क्रू ढीला कर देगा आपका। तो सबसे पहले जब ये खोल ही लिया है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करके ऐसे कर देते हैं NAT। इस मौके का फायदा उठाते हुए ओके हो गया, इसको मैंने कर दिया क्विट। ठीक है जी, अब मैं दोबारा जब लॉगिन करूंगा तो होस्ट नेम यहां चेंज हो जाएगा। अब आ जाए NMCLI। अब यहां पे चीज नोट करने की है, जो 8 है वो मेरा किस पे है, 8 है वो किस पे है, होस्ट ओनली पे, जिसकी IP क्या है 10.0.12। और जो मेरा ENSP03 है वो किस पे, नेट पे। किस पे है, नेट पे। बेहतर यह है कि मैं दोनों को मैन्युअली एंटर कर लूं ताकि कोई कभी भी कोई वेरिएशन ना आए, कोई भी वेरिएशन ना आए। ठीक है जी, तो अब क्या करूंगा, इसके अंदर sudo nmtui करके ये IP भी सेट करूंगा, ये भी सेट करूंगा। याद क्या रखना है कि जो ENP0S3 है ये क्या है, नेट है, और 08 कौन सा है मेरा, होस्ट ओनली। ठीक है जी, चलते हैं अपने काम पे। S3 आ रहा है, ये कौन सा है, कौन सा, ये नेट, नेट है। देखा, फंस, अभी भी फंस गए। ठीक है जी, इसको करते हैं एडिट। ओहो, यहां मैं लिख देता हूं NAT। ठीक है जी, अब आ जाए इसको ऑटोमेटिक से हटा देते हैं। ठीक है, इसे ले आते हैं मैनुअल पे। ठीक है जी, वेरी गुड, शो कराया, IP ऐड कराई, जो अभी है वही डालते हैं वरना हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। ये 10.0.2.15/24। अगर /24 नहीं डाला और गलती से 32 उठा लिया इसने, फिर जिंदगी हराम। ये अक्सर कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं।
जहां जहां CIDR नोटेशन है वहां पे आपने सबनेट लाजमी याद रखना है। एक दफा मैं ऐसे ही सेशन ले रहा था, बहुत चौड़े में चल रहा था, वहां मैंने /24 नहीं लिखा। अब इधर वाली आईपी उधर को पिंग नहीं करनी, क्योंकि उसने सिंगल नोड उठा लिया 32 का। थोड़ी सी बेइज्जती हुई, फिर याद आया, आज तक याद है। हाँ नहीं, 32 का मतलब है सिर्फ वो सिंगल आईपी। ठीक है जी, फिलहाल हम इसमें यही चीजें डाल रहे हैं, मजीद अभी हमें जरूरत नहीं है। ओके करना है, ठीक है जी। अब बैक कर लें, ये पहले एक का प्रोसेस है। एक्टिवेट पे गए, डीएक्टिवेट, जल्दी हो जाओ, कोई बात नहीं, गया वो, असल में सेशन आउट हो गया। अगर जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और अगर कोई रिकॉर्डिंग अगर नहीं करते तो हमारे पास ये काम हो जाता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। यस करें, ठीक है जी। ये दोबारा चलाते हैं टर्मिनल। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? मैंने लैन अपना डिसेबल किया। अगर इस वक्त में कुछ और नहीं कर रहा होता, लेटेंसी कम होती, तो उसी वक्त पता नहीं चलता उसे। लेकिन चूंकि काम बहुत है, टाइम निकल गया, कोई बात नहीं। लो भाई, ये फिर नहीं चल रहा। अब क्या करें? फंस गए, अब क्या करेंगे भाई? नहीं, अभी मैंने ली नहीं, पता चला पब्लिक भाग गई फिर। ठीक है, अब ये बात हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर ही मौजूद है। ठीक है जी, वापस आते हैं। यहां नाम आ गया हमारे पास नेट का। ठीक है जी, इसे करते हैं लॉग इन। 1 2 3 पासवर्ड। ठीक है जी, हम लिखते हैं sudo nmtui, पासवर्ड दे दिया, एडिट कनेक्शन किया, नेट यहां पे देखें एडिट किया हुआ है, सारी सेटिंग वही आ रही है। ओके करते हैं, इसको बैक करते हैं, एक्टिवेट, ये क्या हुआ मेरा? डीएक्टिवेट। अच्छा, ये रन टाइम पे करने की जरूरत इसलिए ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन नई लोड हुई है वो आ जाए। अगर एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पे वो चलता रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया यहां तक। इसको अभी हम बैक करते हैं, सारी सेटिंग अब वहीं से करेंगे हमारे। सूडो पावर ऑफ से या रीस्टार्ट, उसमें वहीं का वापस आया था, अप और डाउन। हाँ, ठीक है जी, ये मशीन आ गई हमारे पास, अप एंड लाइव एंड वेल। ठीक है जी, क्लियर कर लिया हमने इसे। अब आ जाते हैं दोबारा। अभी तक हमने क्या किया? जो हमारा ये नेट था, ये नेट है, इसकी आईपी हमने मैनुअल कर ली, ताकि कोई डाउट ही ना रहे कि हमारा, क्योंकि अमूमन ये डीएससीपी होता है तो हमारी पॉलिसी नहीं लगती। अच्छा, पॉलिसी ना लगने की भी एक वजह है, वो बाद बताएंगे। ठीक है जी, आगे आ जाए अब अगले वाले सेशन पे। एडिट कनेक्शन पे गए, ये मेरा वायर्ड कनेक्शन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे होस्ट ओनली याद रहे मुझे। ठीक है जी, मैनुअल शो ऐड किया, क्या है 10.0.0.12/24, बस इतना ही काम काफी है फिलहाल। ठीक है जी, बैक किया, एक्टिवेट पे गए। ठीक है जी, दोबारा इसे एक्टिवेट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है जी, क्या किया हमने अभी तक? जो प्रोसेस फॉलो होगा, क्या हुआ इसके अंदर? ये दोनों जो मेरे कार्ड है, इनको हमने मैनुअल आईपी दे दी। ठीक है जी, इसमें तो कोई सवाल नहीं किसी को, कोई मसला नहीं अभी तक। अब आ जाते हैं दूसरी वाली, यानी कि जो बाकी PC1 और PC2 है। यहां से एसएसएच कर ले या वहां मशीन में करके दिखाऊं? यहां से एसएसएच करेंगे तो मसला आ सकता है।
मशीन में कर लो, वहां फिर हमें एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, काम लंबा हो जाएगा। आ जाए मशीन 2 पे, इसको भी मैं इकबाल के नाम से लॉगिन कर लेता हूं। पीएनडीसी का यूजर ही मौजूद है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं sudo nmtui, पासवर्ड है 123। माइक बंद नहीं हुआ अभी तक। एडिट करेंगे। अच्छा, यहां पे चूंकि और कोई कार्ड नहीं है तो उसका नाम हम फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं है, मर्जी आप ही करें मर्जी ना करें, मैं तो अभी नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसको आ गया मैनुअल। इसकी क्या है 10.0.13/24। इसमें यह काफी है, मजीद कोई और चीज भी आएगी यहां पे? कुछ बोला किसी ने? ये इतनी सेटिंग काफी है या कुछ और भी एंटर करना होगा यहाँ पे? गेटवे, क्योंकि इसका ट्रैफिक जाएगा कहां, गेटवे बढ़ाना जरूरी। अब गेटवे कौन है? हमारा नेट की मशीन, उसकी आईपी क्या है 12। ठीक है जी, डीएनएस भी डाल देता है एहतियातन, डीएनएस भी एहतियातन गूगल वाला डाल देते हैं। ठीक है जी, गेटवे क्या है हमारे पास 10.0.0.12 और गेटवे क्या है हमारा 8.8.8.8। दूसरा कौन सा है? अबे क्या हो गया भाई, 8.8.8.8। ठीक है जी, दूसरा कौन सा है 8.8.8. नहीं 4.4। ठीक है जी, अब अगर इसको कोई यूआरएल ढूंढना है वो गूगल से पूछ लेगा भाई, हमारा काम है अपनी पास से ट्रैफिक को इंटरनेट पे ले जाना। ठीक है जी, ओके किया, बैक कर। अब मैं एक्टिवेट करूंगा, डीएक्टिवेट करके दोबारा एक्टिवेट करूंगा तो क्या होगा, जो नई कॉन्फ़िगरेशन है वो ये लोड कर लेगा। ठीक है जी, इसे हमने बैक किया और इसे हमने क्विट कर दिया। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। SSH इकबाल साहब @10.0, अबे क्या हो गया 0.13, यही था। ठीक है जी, डीएनएस आ गया इसके अंदर। ठीक है जी, ऊपर देखे रूट क्या बता रहा है, ये 12 से बाहर निकलेगा। आईपी क्या बता रहा है 13। अब भाई एक नोड क्या मेरी स्टैटिक हो गई, दूसरी वाली को भी कर लेते हैं, इसको भी यहीं से करते हैं। सब हो सकता है, हम लिनक्स सीखने नहीं आए यहां पे। आपको आती है, आपको आती है, मुझे आती है। मैं मिसाल दे रहा हूं, वो होस्ट नेम सीटीएल में कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया कि बहुत सारी चीजें कमांड के लोगों को हाथ चलाने में रोकती, कमांड लिखनी पड़ेगी, यूआई बदल होकर। स्क्विड और सांबा पुराने टूल है, वेबमिन पैनल आया, लोगों का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो गया, उसका इंटरफेस आ गया किसके ऊपर, ब्राउजर के ऊपर। अब वही चीजें आपको पीएफ सेंस से मिल रही है, कितनी खुशी खुशी डाउनलोड करते हैं पीएफ सेंस को बहुत सारे लोग। फायरवॉल नाम पता है पीएफ सेंस का? ठीक है जी, अच्छा जी, अब चलते हैं। एक काम रह गया भाई, एक काम रह गया इसके ऊपर, क्या? नहीं, एक काम रह गया। हाँ, होस्ट नेम नहीं किया हमने, कर लेते हैं अभी। है स्टैटिक में मामला खराब नहीं होता, डाउट नहीं होता। ठीक है जी, sudo nmtui, मैं रॉकी 0 पे, इसका मतलब ये कौन सी मशीन है 13 वाली 1 2 3। क्या करूंगा मैं इसके अंदर, होस्ट नेम चेंज कर दूंगा। अब यहां क्या लिखूं, VM1 कर दूं, है ना, VM01। ठीक है जी, क्विट हो गया, इसको मैंने कर दिया एग्जिट। नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा, अब मैं नेट पे वापस आ गया हूं, नीचे देखें, दोबारा जाऊंगा 1 2 3 करूंगा मैं VM, अब मुझे पता है मैं कहां बैठा हूं, एम्बिग्युइटी खत्म हो गई। आ जाए यहां पे VM3 के ऊपर, इसको भी मैं इकबाल के नाम से लॉगिन कर लेता हूं, 1 2 3 पासवर्ड दे दिया इसे, sudo
NMTUI कर दिया, पासवर्ड फिर मांगा, पासवर्ड दे दिया, एडिट कनेक्शन पे गए, फिलहाल नाम मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है जी, मैनुअल पे आ गए, ठीक है जी, ऐड किया 10.0.0.14 टैप किया, गेट पे डाला 10.0.0.12, फिर आपने ऐड किया 8.8.8.8, फिर एक और DNS ऐड किया 8.8.4. अबे डॉट कहां चला गया, .4.4, ठीक है जी, ओके किया, बैक किया, होस्ट नेम यहीं से चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रहता है VM02, VM02, टैप किया, ओके किया, एक काम रह गया, कनेक्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना, ठीक है जी, बैक किया, क्विट, क्लियर किया, सही है जी, पिंग करते हैं 1.1.1.1 को, गेट पे तक जा रहा, आगे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है जी, इसको मैं यहीं ब्रेक कर रहा हूं, इसी मशीन को कॉन्फ़िगर जब दूसरे को कर लेंगे तो यहां देखेंगे यार नेट चला या नहीं चला। यहां तक बात समझ में आ गई, हमने अपनी तीनों VMs को स्टैटिक राउट या स्टैटिक आईपी दे दी। अब हमने जो काम करना है वो करना है अपनी नेट के ऊपर, ठीक है जी, अब मैंने अपने पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है फ्रॉम वन ईथरनेट टू अनदर ईथरनेट। अब मेरे पास यहां पे कितने ईथरनेट है, NMCLI दो है, 0S3 0S8, 0S3 कौन सा है जिसपे इंटरनेट अवेलेबल है, 8 कौन सा है जो होस्ट ओनली पे, यहां का पैकेट इधर और इधर का पैकेट उधर होना चाहिए। तो सबसे पहला चेकलिस्ट क्या है, फायरवॉल CMD के अंदर पहली चेकलिस्ट क्या है, फायरवॉल CMD आईपी टेबल्स का, नेट फिल्टर का जरा इनहांस वर्जन है। असल फायरवॉल तो कर्नल के अंदर ही है, लिनक्स के अंदर, लेकिन उसका UI आप इसमें कमांड दे, क्योंकि उसका मैन अवेलेबल है, मैनुअल अवेलेबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि ये दोनों कार्ड मेरे एक ही रीजन में होने चाहिए, मेरे दोनों कार्ड एक ही रीजन में हो जाए। रीजन का मतलब अगर एक पब्लिक में एक प्राइवेट में, वहां पे आप मैस्कुरेडिंग नहीं कर सकते। अब उसको चेक करने की कमांड कौन सी है, फायरवॉल CMD गेट एक्टिव जोन्स, फायरवॉल CMD गेट एक्टिव जोन्स, चला के देख लेते क्या चीज। ये अब इस वाली मशीन है जो नेट है, जो हमारी पहली मशीन है ना, ये होस्ट 1 पे कहां गई, ये रहा इस वाली पे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं Ctrl+C। अब जो हमने सेशन लिया हुआ है, यहां फायदा है कॉपी पेस्ट करने, या तो मैं पूरा टाइप कर लूं या फिर मैं अपने नोटपैड प्लस से इसको उठाऊं, ठीक है जी, और यहां पे पेस्ट कर दूं। ये जो पेस्टिंग है ये उसकी स्क्रीन पे नहीं आएगी जो आपकी CLI, जब पहली स्क्रीन है किसकी, रॉकी की। एंटर किया, पासवर्ड डाल दिया, पब्लिक के अंदर है, दो इंटरफेसेस है S3 और S8। इसका मतलब अब मुझे जोन चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मैस्क्यूरेट करूंगा। मैस्क्यूरेटिंग का मतलब यह है कि जो पैकेट आगे पीछे कहेंगे आएगा, जो पैकेट फर्स्ट करें S8 पे आया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे देखे बगैर 03 पे फॉरवर्ड कर देगा। जो 03 पे आ रहा होगा वो पैकेट एज इट इज कहां फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 के ऊपर। इसके ऊपर OS अपनी कोई पॉलिसी, ठीक है जी। इसमें नुकसान भी है, बहुत सारे पैकेट जो आ रहे होंगे वो बिला 8 पे जा रहे होंगे, लेकिन अब किसी ना किसी का ट्रेड ऑफ तो है भाई। देखें आप ये कर रहे हैं, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर। देखिए आएगा यहां पे जरूर, लेकिन यहां जाएगा कहां, वो तो जो सामान आ रहा उठा के एक खिड़की दूसरी खिड़की, दूसरी खिड़की का सामान उठा के पहली खिड़की, बस। हाँ हाँ हाँ, अगर एक ही जोन में होते तो है, ट्रेड ऑफ है। आप राउटर से तो मैक्सक्यूरेट करते हैं, किया है कभी, टास्क देने में मजा आएगा।
ठीक है जी। इसका मतलब हमारे पास पहली शर्त क्या थी कि हमारे पास स्टैटिक आईपी हो जाएगी, कर ली। दूसरी शर्त क्या थी कि आपके जो ईथरनेट इंटरफेस है दे मस्ट बी इन अ सिंगल जोन। तो अभी किसमें है ये? पब्लिक जोन में। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अगला काम क्या है? अब ये कमांड डालनी है। क्या कहेंगे हम इसके अंदर? फायरवॉल सीएमडी को एट्रीब्यूट सेट करवाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जोन पब्लिक की। क्या करो उसके अंदर? ऐड कर दो मैस्क्यूरेडिंग को और परमानेंट कर दो। अगर मैं परमानेंट नहीं लगाऊंगा तो ये कभी भी सेट नहीं होगा। अगर आप कहते हैं मैं देखो ये मैंने कमांड सही लिखी है, अप्लाई नहीं करना चाहते, अगर अप्लाई नहीं करना चाहते और कमांड सही है तो प्रॉम्प्ट एज इट इज वापस आ जाएगा, इसका मतलब मैंने सही लिखा है। परमानेंट करूंगा तो फायरवॉल के अंदर घुस जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं? अब कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो गई, मैं फायरवॉल को रीलोड कर लूंगा। तो जितनी नई पॉलिसी है उस नई पॉलिसी के साथ मेरी फायरवॉल अप हो जाएगी, एक्टिव रन। हाँ, वो एक लैन पे होता सब आ जाता है। इसमें वो डीएमजी भी होते हैं, कुछ प्राइवेट जोन्स भी होते हैं, वो आप बना सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। बस ओएस में फायदा ये होता है कि बहुत सारी चीजें हम आराम से कर सकते हैं। राउटर बैठे तो हमें सकता है नेटवर्क पे बैठे हैं। ठीक है जी। अब मैं ये कमांड कॉपी करता हूं। ठीक है जी। और इसको करता हूं मैं शिफ्ट इंसर्ट। मेरा इंसर्ट का बटन नहीं, राइट क्लिक कर लेता। अगर इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने परमानेंट की स्पेलिंग में ए और ई आगे पीछे कर देता हूं, इसलिए लिखना फायदा। कमांड प्रॉम्प्ट अगर चुप करके वापस आ गए, इसका मतलब ये मेरी कमांड सही थी, सक्सेस। लेकिन अभी तक सक्सेस तो हो गया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पुरानी फायरवॉल की ही चल रही है, डाटा नहीं आया इसके पास। जो एग्जैक्टली। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर? सूडो फायरवॉल सीएमडी, देखा सीएमडी में हैश खा गया मैं, सीएमडी, और क्या कर दूं? रीलोड। अब सक्सेस आएगा। ओए होए, ये होता है। ठीक है जी, इसलिए टाइप करने में फायदा है। लो एड, ये आ गया। अब नहीं करेगा गलत। अब देखें, यूएफडब्ल्यू की तकरीबन यूएफडब्ल्यू है, लेकिन कोई भी तरकीब एक ही है। अगर हम ये काम करके देंगे, वरना नमाज बोलूंगी मैं यही पढ़ाऊंगा आज में। ठीक है, चलो। अब ये रिकॉर्डिंग में आ गया, प्रूफ है कि हम नमाज से ज्यादा काम को दे रहे हैं। वर्क इज वर्शिप। ठीक है जी। अच्छा जी। अब मैं गया इस पे, ये मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे पिंग के स्टेट जो पहले। अब चेक करते हैं, अगर हमारा काम सही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो इसको करता हूं मैं पिंग। एरर चेंज हुआ है, काम तो हुआ है। ठीक है जी। ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास एरर का है? कह रहा है मैं अनरीचेबल हूं। इसका मतलब 10.0.12 है किसके पास? नेट के पास है। यहां पे ये बग आना बड़ा मजेदार चीज है, मजा आता है इसमें। चेक कर लेते। इसमें गेटवे की क्या जरूरत है? ये तो खुद गेटवे। डीएनएस डाल देते हैं, आप कहते हैं तो। कर लेते हैं 8.8.8.8। और अब ये हमें रिजॉल्व करना है। कैसे होगा उसके बाद? चाहे तो ब्रेक ले ले, सोच ले, नमाज के बाद कर ले, लेकिन अभी करना है ऐसे। ठीक है जी। ये ले, अभी भी कह रहा है कंट्रोल सी। ओहो, कैंसिल। कैसे होगा मसला हल? कौन बताएगा? सारे चैंपियन रहे। पिंग है 10.0.0.12।
अरे ये तो पिंग का जवाब आया है, यानी कि ये रिक्वेस्ट तो आई है यहां से आई है रिक्वेस्ट पूरी। ट्रेस आउट कर लेंगे, अभी सिंपल सिंपल चीजें, हमने क्या गलती की होगी ना। वो है एक ही रीजन पे, ये देखे ठीक है जी, इसको कर दिया हमने क्लियर। अब हम दोबारा देखते, यहां से करो, इस मशीन से 8.8 को कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड। कुछ तो जवाब आए, ये रहा, पिंग है 8.8. जब नेटवर्क एक्सेस में इशू है तो इशू है। नहीं, वो होस्ट नेम चेंज किया था, इसलिए नहीं दिख रहा आपको कि मैंने किया एग्जिट, अब आगे VM02 सेशन आउट नहीं हुआ था। हाँ भाई, दोबारा कर लेते हैं पिंग। अच्छा चले, इस पे नहीं आ रहा ना, दूसरी मशीन भी चेक कर लेते हैं। गेट पे डला हुआ है, नहीं डला हुआ? अच्छा चले कर लेते, अभी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां करते हैं हम पिंग 8.8. सॉरी, कोई कोर मसला है, कुछ है मसला कुछ। एक काम करूं मैं, एक काम कर लूं, है ना, तो देखें, वो काम करने के बाद देखते हैं कि गलती हमसे हुई है या नहीं हुई। उसके लिए मैं जाऊंगा यहां पे, इस वाली मशीन पे, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, देख लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं मैं जबानी भी बोलता रहूं। ये है तो पहली वाली, लेकिन उसका नेट है। अब जब हमने सारी चीजें स्टैटिक की है तो उसमें की है तो लादा हर एक का गेटवे तो होगा कहीं ना कहीं। तो हमने नेट की आईपी स्टैटिक की, उसका गेटवे डाला है नहीं, चेक करते हैं अभी। ठीक है जी, इसी पे भी चेक कर लेते हैं कि अब चल रहा है, इस पे नहीं चल रहा। पहले हमने इस पे भी चेक नहीं किया, क्या किया हमने, पिंग करके देख लिया कि 8.8.8 चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई कोर इश्यू है। इसको हम बंद नहीं करते, यहां पॉज करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, अगले वाले में एरर को डीबग, हालांकि कुछ भी नहीं है, नेटवर्क के लोग बैठे हुए हैं यहां पे, बट स्टिल कोई ना कोई चीज हमने मिस की है, कोई ना कोई चीज हमने मिस की है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये मसला क्यों आ रहा है। गलती की होगी, मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा, ऐसे ही रह गई। ठीक है जी, आप आ जाए, उसके बाद चेक करते हैं। सही है, मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं।